लोग कहते थे अढ़ैया ब्राह्मण की अकड़ और राजा की ठसक में फर्क ही क्या। अढ़ैया खुद भी यही मानता था। कहता, मैं गांव का ब्राह्मण, मेरे बिना गांव में कुछ नहीं। लेकिन असलियत यह थी कि वह था गरीब, आलसी और लालची। उसकी पत्नी सरस्वती बहुत सीधी थी और शिष्य माधव उसके उलट बहुत मेहनती, पर मजबूरी का मारा, क्योंकि गुरु को छोड़ नहीं सकता था। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसने अढ़ैया की जिंदगी बदल दी। अध्याय 1। पत्तन से हड्डी तक गांव में एक बड़े जमींदार के घर भोज था। अढ़ैया और माधव भी पहुंचे। जैसे ही परोसने वाला आया, अढ़ैया ने जोर से कहा, पहले मुझे, मैं ब्राह्मण हूं। परोसने वाला मुस्कुराया, बोला, बाबा सबको मिलेगा, शांत रहिए। लेकिन अढ़ैया को कहां चैन। परोसने वाले के हाथ से ही 4 पूरी, 3 लड्डू और बड़ा सा रसगुल्ला झपट लिया। लोग हंसने लगे। अढ़ैया आया तो थाली चट कर गया। वही कोने में साधु बैठे देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह ब्राह्मण तो बड़ा दिलचस्प है। अध्याय 2। भविष्यवाणी। भोज के बाद साधु ने बुलाया, पुत्र, तुम्हारी अकड़ एक दिन तुम्हें जीवन का बड़ा फल देगी, पर पहले असफलता की आग में से गुजरना होगा। अढ़ैया बोला, कैसा फल? रसगुल्ला से बड़ा होगा क्या? राज का भाग्य तुम्हारे सिर पर है। एक दिन तुम खान के मालिक बनोगे। खान? अढ़ैया चौंक गया। ओ, खाने की खान या सोने चांदी की खान? साधु मुस्कुराए, जिसकी चाह रखोगे वही मिल जाएगा। और फिर साधु गायब। अढ़ैया की तो बन गई। अध्याय 3। भाग्य की खोज। अगले दिन से अढ़ैया गांव में घूम घूम कर बोलने लगा, मैं खान ढूंढने निकल रहा हूं, मुझे खाने की खान मिलेगी। सब हंसते। अढ़ैया को खाना ही सूझता है। माधव बोला, गुरुदेव, कम से कम यह तो बताइए, खान कहां होगी? अढ़ैया अकड़ के साथ बोला, जहां मैं जाऊंगा वहीं। सो दोनों निकल पड़े, पगडंडियों, पहाड़ों और जंगलों के बीच। अध्याय 4। बग्घू डाकू से मुलाकात। जंगल में पकड़ लिया। सरदार बग्घू बोला, कौन हो, यहां क्या करने आए? अढ़ैया बोल पड़ा, मैं खान खोजने आया हूं। एक दिन राजा भी मेरी दावत खाएगा। डाकू ठहाका मारने लगे, इसे छोड़ दो, यह तो खुद भूखे मर जाएगा। बोले, चल खान ढूंढते ढूंढते ये खा लेना। अढ़ैया ने कहा, भगवान डाकुओं के भी भले करे, बड़ी नेक आत्माएं हैं। माधव बोला, गुरुजी, आपने देखा, आपको मजाक समझकर छोड़ दिया। अढ़ैया बोला, हां, पर खान का खाना मिल गया। अध्याय 5। जादुई गुफा। कई दिनों की यात्रा के बाद पहाड़ों में एक रहस्यमयी गुफा मिली। दरवाजे पर लिखा था, जो प्रवेश करे वह अपना सच्चा धनी बनाए। अढ़ैया बोला, देखा, मेरी खान यही है। उन्होंने गुफा में कदम रखा। अंदर चमकदार पत्थर, दीवारों में सोने की लकीरें एवं जमीन में बहुमूल्य रत्न। माधव बोला, गुरुदेव, यह तो असली खान है, सोने की। अढ़ैया की आंखें चमक उठी। सोना भी, और शायद खाना भी होगा। धर्म के नाम पर वह सब सोना समेटने लगा। अध्याय 6। राक्षसी रानी। सोना निकलते ही गुफा हिली। अचानक सामने विशालकाय राक्षसी। राक्षसी बोली, ये खान मेरी, जो इसे छुएगा उसे मैं निगल जाऊंगी। माधव डरकर पीछे हट गया, पर अढ़ैया अकड़ में बोला, मैं गांव का ब्राह्मण, तुझे आदेश देता हूं, हट जा। राक्षसी दंग। इतनी अकड़? उसने पूछा, तुम मुझसे डरते नहीं? अढ़ैया बोला, मुझे डर बस भूख से लगता है, और तू खाने को क्या देगी? राक्षसी हंसते हंसते लोटपोट, तेरी हिम्मत पसंद आई। ठीक है, परीक्षा पास कर तो खान तेरी। अध्याय 7। 3 परीक्षाएं। राक्षसी बोली, पहली परीक्षा, सच बोलना, तुमने खान क्यों चाही? अढ़ैया बोला, खाने के लिए। राक्षसी स्तब्ध, एकदम सच। दूसरी परीक्षा, किसी को भूखा मत रहने दे, जो मिलेगा बांटना। अढ़ैया सोच में, बांटना? लेकिन मंजूर करना पड़ा। तीसरी और अंतिम परीक्षा, अकड़ का त्याग, यह तो नहीं हो पाएगा। राक्षसी हंसते हुए बोली, चल धीरे धीरे सीख ले, और उसने आगे का रास्ता खोल दिया। अध्याय 8। राजा की नजर। खबर फैल गई, अढ़ैया को खान मिल गई। राजा ने तुरंत बुलावा भेजा। राजा बोला, अढ़ैया, खान कैसी है? मेरी भी हिस्सेदारी होगी। अढ़ैया बोला, राजन, खान मेरी मेहनत से मिली। हाँ, खाना खाने आए तो स्वागत है। मंत्री हंसने लगे, महाराज, ये तो खाया पिया ब्राह्मण है। राजा हंसकर बोला, ठीक है, खान की रक्षा मेरी सेना करेगी।
तुम मालिक रहोगे। अढ़ैया की अहमियत बढ़ गई। गांव वाले दंग, अमीर अढ़ैया। अध्याय ना, लालच का खेल सोना बहने लगा। अढ़ैया की झोपड़ी महल बन गई। सरस्वती बोले, अब बांट भी दिया करो। लेकिन अढ़ैया लालच में घिरने लगा। राक्षसी की परीक्षा भूल गया। एक दिन खान रुक गई। सोना बंद, अंधेरा छा गया। माधव बोला, गुरुदेव, आपने बांटने की शर्त तोड़ी है। अढ़ैया बेचैन, नहीं, मेरी खान नहीं रुक सकती। भागा भागा गुफा पहुंचा। राक्षसी सामने नाराज। असली सीख राक्षसी ने कहा, तुम्हें अकड़ छोड़नी होगी। सोने की खान से पहले दया और भूखे का पेट भरना सीखो। अढ़ैया ने पहली बार सच में सोचा। उसे याद आया, गांव में कई भूखे लोग थे। उसकी मेज पर रोज बचे खाने फेंक दिए जाते थे। आंखों में आंसू। मैं बदलना चाहता हूं। राक्षसी मुस्कुराई। यही अंतिम परीक्षा थी। खान फिर खुल गई। सोना और अधिक बहने लगा। अध्याय 11, दान का महाभोज। अढ़ैया ने बड़े बड़े भंडारे करवाए। हर गरीब को खाना और कपड़े देने लगा। राजा, रानी, गांव वाले खूब सम्मान करने लगे। उसने कहा, अब खान सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। लोग बोले, जो अकड़ता था अब दूसरों के लिए जीता है। माधव की आंखें गर्व से चमक उठी। सरस्वती बोली, आज सच में तुम ब्राह्मण हो। अंत, अमर अढ़ैया। सालों बाद अढ़ैया की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग कहते, अकड़ अगर अच्छे काम में बदले तो वह इंद्र का हथियार बन जाती है। राक्षसी भी आशीर्वाद देती रही। खान कभी नहीं रुकी और वनपुरी बना समृद्धि का गांव। कहानी का संदेश, अकड़ बुरी नहीं अगर सही दिशा में हो। लालच बर्बाद करता है। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म। दया से भाग्य भी बदल जाता है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख लिया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और हमारे स्टोरी के दुनिया पर आपका स्वागत है। और आप ऐसे ही हमारे स्टोरी के दुनिया पर वीडियो देखते रहिए और मजा लेते रहिए। आपका वीडियो देख लेते बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। किसी व्यक्ति के दिल के ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। जो कहानी स्टोरी होती है वह रियल होती है। हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।